डे, ये 60 डे जो बचा हुआ है, ये 60 अगले इस संडे से लेकर अगले संडे तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बीच में कम से कम 5 तो हम लोग फंसते चले जाएंगे। फिर लास्ट वाले टाइम में क्या होगा कि सर मेरा रहता है, इससे फिर दिक्कत होगी। क्लियर? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आगे 60% पीवी हमें चाहिए, 12 तारीख तक चाहिए, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा उस पर बातचीत करते हैं। आइए, प्लान दिखाना पड़ेगा। 5 प्लान में आपको 7 फायदे बताने पड़ेंगे। 7 फायदे का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे बताया जाता है सामान शुद्ध मिलेगा, 100% मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, ये सारी बातें जो बताई जाती है 7 फायदे होते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो हमारा पढ़ा यूट्यूब पे आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, या पर्सनल बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये प्लान आपको दिखाना, मार्केटिंग प्लान के साथ में एक, आप चाहे गूगल पे चले जाना चाहे यूट्यूब पे चले जाना, सिर्फ एक बात बोलना, 50% दवाइयों से छुटकारा प्रमोद मौर्य, जैसे बोलोगे वो वीडियो आ जाएगा, उसमें मैंने वो सारी बातें बताई है, मार्केटिंग प्लान भी बताया हुआ है और 7 फायदे भी बताया हुआ है। वहां से भी आप अच्छे से सीख सकते हैं और सीख करके आप आगे काम कर सकते हैं। राइट? मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान रास्ता बना दिया हूं और आप चाहे तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये 5 प्लान दिखाना है, 7 दिन में 5 प्लान दिखाना है, पहला नंबर। दूसरे नंबर की बात करें, जो पीवी है वो चेक करना है कि मार्च महीने में किनका पीवी नहीं हुआ था। मार्च में कई लोग पीवी नहीं किए थे मार्च में। अब जो मार्च में नहीं किए थे वो अप्रैल में भी नहीं किए, अप्रैल में भी नहीं किया। अच्छा, किसी ने मार्च में किया लेकिन अप्रैल में नहीं किया, तो जो अप्रैल में नहीं किया तो अब आ गई मई में तो करेंगे ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब मार्च में आईडी लगाई थी, ताजी नवी आईडी मार्च में लगी हुई थी, और मार्च में आईडी लगाने के बाद भी उन्होंने अप्रैल में कोई खरीदारी नहीं की है। अब वो अप्रैल में खरीदारी नहीं की, इसका मतलब उन्होंने मार्च के लास्ट में आईडी लगाई थी। तो अब आ गई मई का महीना आ गया, तो जिन्होंने खरीदारी नहीं की अप्रैल में, उनका मई में खरीदारी हम करवा सकते हैं और खरीदारी करवा करके उनको वहां तक ले जा सकते हैं जहां वो जाना चाहते थे। देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब इंसान हैं, आपके अंदर दया भाव है, आपके अंदर एक इंसानियत है। राइट? आप लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप लोगों का सेवा तो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। सपोर्ट आप लोगों का करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आपके पास एक अवसर मिला हुआ है, एक मौका मिला हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर सकते हो यदि करना चाहो तो। जरूरी नहीं है कि आप पैसों से मदद करो किसी की, जरूरी नहीं है आपका समय से मदद करो किसी की, जरूरी नहीं है आपका पूरा खजाना अपना दे दो किसी को, जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये सिस्टम उनको देकर उनकी मदद कर सकते हो। आप सोच करके देखो, आपको अगर बताया गया, सिस्टम में लाया गया, तो आपकी मदद की गई, आपका सवाल क्लियर किया गया, आपको सही प्रोडक्ट उपलब्ध कराए गए, आपको ये सारे फायदे दिलाए गए, तो आप लोगों के मदद करने के लिए अगर तैयार हैं तो खुदा भी आपकी मदद करेगा, भगवान भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि कर भला तो हो भला सिस्टम करोगे। तो आपको मई में पीवी करा लेना उन लोगों से जिन लोगों ने अप्रैल में पीवी नहीं किया है। अच्छा, वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया, उन्होंने सामान खरीदा, खरीद कर ले गए और हमने सोचा अब तो आईडी लग गई है, अब तो सामान परचेजिंग होगा, अब तो दोबारा खरीद के बंदा ले जाएगा। नहीं ले जाता है, हमें उनके पास जाना होता है, जो सामान उन्होंने यूज किया था उसके बारे में उनसे पूछना होता है कि जो सामान आप ले आए थे वो सामान कैसा लगा। तो उसमें से हो सकता है कोई सामान उसको अच्छा ना लगा हो, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज ठीक नहीं मिला, उसको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो वो उस एक की वजह से सब छोड़ देता है, दुकान पे ही नहीं जाता है। फिर उसको ये लगता है कि सब सामान खराब है, जो कि उसको 10 प्रोडक्ट में 9 प्रोडक्ट अच्छे लगे, एक प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा या उसने नहीं खाया, पहली बार लिया है, तो उसकी वजह से वो सारा काम छोड़ देता है। तो आप जब तक जाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक वो विजन क्लियर नहीं होगा। ठीक? मई में उनकी खरीदारी कर लेना है। और पीवी आपको इसी तरह हो सकता है कि आप अपना जो बैग है आपके पास में, बैग के साथ में जाए और बैग में सामान लेकर के जाए। जब तक सामान बैग में नहीं होगा, प्लान नहीं दिखाओगे, उनके सामने सामान को दिखाओगे नहीं, सामान बिकेगा नहीं, पीवी जनरेट नहीं होगा और फिर आप जहां जाना चाहते नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको प्लान दिखाना, प्लान के साथ में ये प्रोडक्ट दिखाने, फायदे दिखाने। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वस्थ करने का, स्वस्थ रखने का, स्वास्थ्य मिशन पे हो तो पहले आप जिम्मेवारी सभी लोग उठा लो। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब मैंने आरसीएम की शुरुआत किया, लोगों को बताया, लोग मुझे बेवकूफ समझते थे, मुझे बेवकूफ समझते थे सभी लोग कि भाई ये फंसने का काम, फंसाने का काम है, तुम गलत काम में फंस गए, जल्दी छोड़ दो, अभी मौका है, ऐसा लोग बोलने लग गए थे मुझे। लेकिन मैं माना नहीं, रुका नहीं, मैं लोगों की मदद करता गया, बताता गया, समझाता गया, मीटिंग माहौल में लाता गया, और लाते लाते आज यहाँ पहुंच गया। तो अब लोगों के टोन बदल गए, अब उन्हीं लोगों को टोन बदल के कहते यार
तुमसे तो हो गया, हमसे कैसे होगा। हम कहे जैसे हम शुरू किए वैसे आप शुरू करो, आपसे भी हो जाएगा। तो कहते पता नहीं होगा कि नहीं, यानी उनको खुद पर ही विश्वास नहीं है, खुद पर ही भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो दोस्त मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप खुद पर विश्वास करो, आप खुद पर अपने आप पर भरोसा करो, ये सिस्टम आपसे हो जाएगा। लेकिन विश्वास आपको खुद पर करना पड़ेगा, सिस्टम पर करना पड़ेगा, राइट। और लगातार सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप सीख नहीं रहे हो, राइट। आगे चलते हैं। तो अपने को इस मई महीने में 60% पीवी लेकर आना है, उसके लिए बैग और सामान आपके पास में होना चाहिए। उससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट में थोड़ा चलते हैं। वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज है संडे, क्या है आज? आज संडे है, आज संडे है। आज नूरेवाल पर मीटिंग है, आज संडे का दिन है। शाम को 4 बजे से नूरवाला अंडरवर्ल्ड पर मीटिंग है, जो कि पहले भी होती है, हमेशा होती है, राइट। और 19 मई को सेमिनार है। आरसीएम कंपनी के मालिक आ रहे हैं, जिनकी पहली आईडी नंबर 1 है। वो व्यक्ति आ रहे हैं चल करके, लुधियाना में सेमिनार देने के लिए आ रहे हैं, और उनका नाम है भाग्य चंद छाबड़ा। उन्होंने करोड़ों लोगों का भाग्य चेंज किया, करोड़ों लोगों की भाग्य को चेंज किया है। वो व्यक्ति चल करके आ रहे हैं लुधियाना में सेमिनार देने के लिए, हम लोगों के बीच हमसे मिलने के लिए, आपसे हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। 19 मई को आ रहे हैं, दिन रविवार है, रविवार के दिन आ रहे हैं। और जो व्यक्ति उनको एक बार सुन लेता है, गारंटी मैं देता हूं उसका भाग्य चेंज हो जाता है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी थ्योरी बता के जाते हैं, ऐसी ऐसी फार्मूले बता के जाते हैं, ऐसी ऐसी बात बता के चले जाते हैं, अगर इंसान उस पर काम करना शुरू कर दे तो उसके भाग्य बदल जाते हैं। मैंने चेंज किया, मैंने सुना उनको, फिजिकल सुना उनको मैंने। तो 19 मई को सेमिनार, आज संडे है, आज है आपका मीटिंग, आज मीटिंग है। और उसके बाद जो है 19 तारीख को, यहां लिख देता हूं 19 मई, 19 मई को सेमिनार है, सेमिनार 19 मई को सेमिनार है। और इस 19 मई के सेमिनार का जो टिकट होता है वो टिकट अपने पास आ चुका है, टिकट अपने पास आ चुका है। आप लोग को, जितने लोग को भी टिकट चाहिए वो टिकट ले लो। आपकी बड़ी तैयारी, आपकी एक सेमिनार में सही तैयारी आपको जीत दिला सकती है। अच्छी तैयारी अगर आपने कर लिया सेमिनार में लोगों को ले जाने का, तो आपको जीत मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज संडे है, अगर आप लुधियाना में हैं तो मीटिंग में पहुंचे। उस मीटिंग में पहुंचने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपको सीखने को मिलेगा। मीटिंग कैसे दिया जाता है, जी मिल जाएगा। मीटिंग कैसे दिया जाता है वो आपको सीखने को मिलेगा। कई बार जब हम, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो जब आपको जूम चलाना होगा ना, जब आपको जूम पर अपनी मीटिंग को ट्रेंड करना होगा, तो आप वो सीखे नहीं रहोगे तो चला नहीं पाओगे, राइट। तो इसलिए जूम पे आते आते जूम चलाना सीख जाओगे, मीटिंग में आते आते मीटिंग करना सीख जाओगे, सेमिनार जाते जाते सेमिनार लेना सीख जाओगे, राइट। तो वो सारी चीजें आप जब वहां तक जाओगे तभी सीख पाओगे, नहीं जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। आप लगातार साइकिल की स्टोर में जाते रहे, साइकिल ही चला पाओगे, कार नहीं चला पाओगे। लेकिन जब कार वाली स्टोर पे जाते रहे, कार पे बैठना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे कार चलाने आ जाएगी। तो जो चीज की तरफ आप ध्यान दोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। अब एक बात और इसमें बताता हूँ, पानी जहां डालते हैं घास हरी वहीं मिलती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जहां पानी डालोगे वहीं हरी घास मिलेगी, जहां पानी नहीं डालोगे घास सूख जाती है। तो जो काम पे ध्यान दोगे वो काम हो जाएगा, जो काम पे ध्यान नहीं दोगे काम होने वाला नहीं है। एक महात्मा जी थे और एक आपके और हमारे जैसा इंसान था, जो बड़ा गरीब इंसान था, राइट, गरीब इंसान था। और वो व्यक्ति बोल रहा था कि भंते जी ऐसा है, भंते जी थे, बौद्धिस्ट थे, उनको बोला कि मुझे कोई ऐसा चीज दे दो जो मैं अचानक से अमीर बन जाऊं। मैं बड़ी मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, बड़े मैंने व्रत रखे, त्योहार रखे, बहुत कुछ किया, मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं अमीर बन जाऊं, ठीक है। तो वो भंते जी बोले ठीक है, आप ऐसा करो, सुबह सुबह 4 बजे नदी के किनारे आ जाना। वो बोला ठीक है जी आ जाएंगे। गया, सुबह 4 बजे नदी के किनारे वो बंदा गया। फिर वहां पर वो जो बंते जी मिले थे, बौद्ध भिक्षु, जिसको बोलते हैं बौद्ध भिक्षु, वो बौद्ध भिक्षु मिले थे। उन्होंने कहा कि आपको वहां पर ढेर सारा कंकड़ दिखाई देगा, इतने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ दिखाई देंगे आपको नदी के किनारे। अब क्या करना, आपको उसको एक एक करके उठा करके फेंकना है, एक एक करके कंकड़ को उठा करके नदी में फेंकना है, राइट। और नदी में फेंकते समय एक बात का ध्यान देना, आपके हाथ में एक ऐसा कंकड़ आएगा, एक ऐसा पत्थर आएगा जो गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। उसको नहीं फेंकना आपने, जो गर्म पत्थर आपके हाथ में आ जाए उसे फेंकना नहीं है, उसे रोक लेना। वही पत्थर है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वो व्यक्ति वहां पर गया तो नदी के किनारे देखा ढेर सारा पत्थर, वहां पे एक ट्राली भर करके वहां पे पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए, ठीक है। अब उसने एक बार दिमाग में अपने बात घुमाई, इतना पत्थर कौन फेंकेगा, इसमें कौन छाटेगा, कौन सा गर्म वाला पत्थर, सब तो सेम दिखाई दे रहा है।
तो ऐसा कई बार हम लोग भी दिमाग लगाते हैं, रोज कौन मीटिंग में आएगा, इतनी ट्रेनिंग कौन लेगा, इतनी नॉलेज कौन लेगा। तो भाई साहब गलत सोच रहे हो आप। जब तक जियोगे तब तक सीखना पड़ेगा, तभी जीतोगे आप, राइट। तो वो व्यक्ति क्या किया करता, चलो जब भंते जी ने बोला है, भिक्खू जी ने, बौद्ध भिक्खू ने बोला है कि ये चीज आपको फेंकना है कंकड़ को, तो शुरू करते हैं। तो उसने उस बात को पालन किया और उस कंकड़ को नदी में फेंकना शुरू कर दिया, सुबह सुबह 4 बजे भोर में। अब वो फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, एक फेंका नहीं आया, 2 फेंका नहीं आया, 10 फेंका नहीं आया, 50 फेंका नहीं आया, 100 फेंका नहीं आया। अब वो थकने लग गया था, इतना कंकड़ तो नदी में फेंक दिया लेकिन अभी तक गर्म वाला कंकड़ नहीं आया। इसका मतलब उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जब मैं सिखाता हूं तो कई बार कई लोग के माइंड में आता है कि जो प्रमोद जी बता रहे हैं सब बेकार है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो बता दे इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, इतना आपका पीवी बन जाएगा, ये लेवल आ जाएगा। ऐसा हो तो रहा नहीं, तो कर नहीं रहे ना, पत्थर फेंक नहीं रहा था तो नहीं हो रहा था, फेंकने के बाद भी कई बार नहीं हो रहा, तो सही तरीके से फेंक नहीं रहे, राइट। तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, कहता नहीं फेंक ही लेता हूं। जब शुरू ही कर दिया हूं, जो काम को शुरू करो उसे लास्ट तक ले जाओ, होता लीडर की क्वालिटी। जो काम शुरू किया है आपने ना, उसे एंड तक ले जाओ, बीच में रुको मत। बीच में अगर आप रुकते हो तो आप ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, रुको मत उसमें। तो वो व्यक्ति फिर से कंकड़ फेंकना शुरू किया, सैकड़ों पत्थर फेंका, नहीं आया। फिर उसने क्या किया, बहुत तेजी से कंकड़ उठाया और फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, इतने तेजी से फेंकने लगा, फेंकते 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 उसके हाथ में गर्म वाला कंकड़ आया और वो भी कंकड़ फेंका गया। यानी उसको इतना ध्यान नहीं था कि मुझे गर्म वाले कंकड़ को, गर्म वाले पत्थर को हाथ में रखना है। वो जल्दी जल्दी गुस्से में जल्दी जल्दी, जैसे आपको बोला गया प्लान दिखाओ जी, 5 प्लान आपको इस हफ्ते में दिखाना है। अब क्या करें, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा बताते शुरू किया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए। 5 प्लान हो गया जी मेरा, 5 लोग को प्लान दे दिया एक हफ्ते में, एक होम मीटिंग मैंने कर दिया। तो जल्दी जल्दी नहीं करना, गुस्से में नहीं करना, सही से करना, तरीके से करना, राइट। तो वो व्यक्ति पत्थर फेंकते फेंकते गर्म वाला भी पत्थर लाया और वो फेंका गया, वो भी चला गया, नदी में चला गया। अब जब वो भी नदी में चला गया तो जाके कैसे खोजे, पानी में जाने के बाद तो ठंडा हो जाता है ना। अब वो हुआ टेंशन में, अब क्या करे। अब गया वहां पे जो उनके बौद्ध भिक्खु थे, बनते जी, वहां गया, कहता ऐसी ऐसी बात है। कहते हैं आपको इतना भी ध्यान नहीं था कि मेरे हाथ में क्या मिला, मेरे हाथ में गर्म आया कि ठंडा आया। कहते आया तो जरूर गर्म, महसूस भी हुआ, पत्थर गर्म है पूरा, लेकिन फेंका गया जल्दी से, ध्यान नहीं रहा मेरा, फोकस नहीं कर पाया मैंने उस पर। सेम इसी तरीके से दोस्त, जो ये आपके हाथ में अवसर मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये जो सिस्टम मिला हुआ आपको ना, इसमें बहुत बड़ी पावर है, इसको समझ लो। एक बार आपके हाथ से निकल गया तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो पछताना नहीं, जो बता रहा हूं उस पर काम कर लेना, कामयाबी आपका कदम चूमेगी, जरूर चूमेगी। तो एक दिन समय नहीं मिला था मैं अभी आप लोग के बीच में लाना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति को, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को मैं सुनने चाहता हूँ, सरदार जी को अनम्यूट करूंगा मैं और उनसे हम लोग सुनेंगे। इनका आईडी बहुत पहले लगा था, सन 2012-13 में आईडी लगा था, किसी और टीम में थे ये, और उस समय भी ये रॉयल्टी अचीवर थे। जिस तरह मेरी मीटिंग हो रही है ऐसी इनकी मीटिंग हुआ करती थी। ये आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने क्या गलतियां किया, किसकी वजह से इनका नुकसान हुआ, जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए आरसीएम बिजनेस में। अभी क्या है, परवेज आलम जी के पिताजी हैं, परवेज आलम जी के पिताजी, इनकी दूसरी आईडी लग चुकी है, दोबारा इन्होंने आरसीएम में आईडी लगाई और आप लोग के बीच में आईडी लगी है। एक अनुभवी लीडर है ये, पहले से ही लीडर है ये। तो आप लोग को बताएंगे जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग दिमाग लगाते हो अपना ना, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे अप्लाइन साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। तो अप्लाइन साथ देता ना दे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में पावर है, आप अप्लाइन बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अभी बताएंगे कि आपको इस आरसीएम को क्यों करना चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़े होते आरसीएम को तो आज वो क्या बन के बैठे होते, और मेरे जैसा इनके टीम में, मेरे जैसा 50 लोग इनके टीम में होता, मेरे जैसा। तो ऐसे व्यक्ति आपके बीच में है। चलो वो तो कुदरत है, कई बार होता है, चढ़ाव उतार आता है, लेकिन गलतियां कौन सी हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए वो सरदार जी बताएंगे, और कैसे आप इस आरसीएम को बढ़िया से कर सकते हो वो भी ये बताएंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आपके बीच में, शानदार तालियां एक बार सरदार सर के लिए एक बार होनी चाहिए। सरदार सर आपका प्लीज वेलकम है ऑनलाइन वेबिनार में, और आप बताइए कि कैसे ये लोग सब लोग सफल आरसीएम में हो सकते हैं। आइए सर, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सभी दोस्तों के लिए मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली है, मैं सीतामढ़ी बिलोंग करता हूँ, और वर्क की बात करें तो मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का डिजाइनर हूँ जी। लमसम 30 से 35 हज़ार रुपया मंथली में कमा लेता हूँ जी।
सिस्टम को मैं 2012 में जी साइन किया था सर। जी और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, बहुत कुछ करने को भी मिला। जी लेकिन एक्चुअली ऐसा था कि कहते हैं कि दो तरह के गाड़ी रोड पे चलते हैं सर। जी सर। एक गाड़ी ऐसी होती है कि वो रुकी रहती है, बंद रहती है, ड्राइवर भी उसमें होता है और कुछ पैसेंजर भी बैठे होते हैं। जी और एक गाड़ी ऐसी होती है